वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। फ्रिज, सूटकेस, उसके बाद ड्रम। एक शख्स जो अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली छोड़ देता है, अपनी जॉब छोड़ देता है, और बदले में उसका वही प्यार उसे 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी में किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने वो किया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे एक प्यार ऐसा भी। हेलो नमस्कार, मैं हूं मिस प्रॉब्लम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जहां प्यार है, अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस है, धोखा है और फिर कुछ ऐसा है जिससे इंसान प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने से पहले 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। अपने प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना, अपनी फैमिली, जॉब और यहां तक कि देश भी। लेकिन अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे लोगों को प्यार के बदले में मिलता है फ्रिज, सूटकेस और ड्रम। जी हाँ, फ्रिज और सूटकेस के बाद ड्रम में सीमेंट से सील 15 टुकड़ों में मिली है एक लाश। लेकिन इस बार ये लाश किसी लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की है, एक ऐसे शख्स की जिसने प्यार किया, अपने प्यार के लिए अपने मम्मी पापा से दूर हो गया, अपनी जॉब छोड़ दी और बदले में उसकी इसी प्यार ने उसके शरीर के 15 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। ये कहानी है मेरठ के एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की। 2016 में उसकी मुलाकात होती है मुस्कान रस्तोगी से। दोनों में प्यार होता है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे का जीवन साथी बनने का फैसला लेते हैं। लेकिन सौरभ के घर वाले उसके इस फैसले से खुश नहीं होते हैं। घर वालों के विरोध के बावजूद भी सौरभ मुस्कान से 2016 में शादी करता है। उसके घर वालों को उसकी शादी मंजूर नहीं थी, जिसके चलते वो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और रेंट पर रूम लेकर मुस्कान के साथ में नया जीवन शुरू करता है। मुस्कान के साथ समय स्पेंड करने के लिए सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब भी छोड़ देता है। 2019 में मुस्कान एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन सौरभ की खुशहाल जिंदगी में अचानक से तूफान आ जाता है जब उसे ये पता चलता है कि मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के किसी लड़के के साथ में अफेयर है, जिससे उन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों अलग होने का फैसला लेते हैं। लेकिन अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचकर सौरभ सब कुछ भूलकर मुस्कान के पास वापस आ जाता है। उसके बाद सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब कंटिन्यू करता है और 2023 में लंदन चला जाता है। लेकिन दोनों के पैचअप के बाद भी मुस्कान साहिल से अलग नहीं हो पाती। मुस्कान और साहिल एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन सौरभ उनके इस रिश्ते के बीच की दीवार बना हुआ था। फिर साहिल और मुस्कान इस दीवार को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का डिसीजन लेते हैं। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से वापस अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान होता है कि मुस्कान बर्थडे का केक काटने की नहीं बल्कि उसे काटने की तैयारी कर रही होती है। सौरभ के आने से पहले मुस्कान 2 बड़े धारदार चाकू खरीदती है, दुकानदार से ये कहकर कि उसे चिकन काटना है। उसके बाद वो कुछ नशीली दवाएं भी खरीदती है। मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ के मर्डर की कहानी लिखते हैं और एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक सौरभ को नशीली दवा पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसकी लाश के लिए मुस्कान ने जगह भी आइडेंटिफाई कर रखी थी, जो कि सौरभ कई सालों से अपनी फैमिली के टच में नहीं था, तो कोई भी सौरभ को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। 24 फरवरी की रात को ही मुस्कान सौरभ को नशीली दवा खाने में मिलाकर खिला देती है, लेकिन उस रात सौरभ पर दवा का ज्यादा असर नहीं होता है, जिससे मुस्कान का प्लान फेल हो जाता है। फिर 4 मार्च की रात को मुस्कान उस दवा का ज्यादा डोज मिलाकर सौरभ को खिलाती है।
उसी धारदार चाकू से वो उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काट देती है और उसकी मौत के बाद मुस्कान साहिल के साथ मिलकर उसकी लाश को एक नीले ड्रम में छुपा देती है और सीमेंट से उस ड्रम को सील कर देती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान मनाली चले जाते हैं और सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी फोटोज अपलोड करते रहते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। सौरभ के घर वाले उसे कई बार कॉल करते हैं, लेकिन कॉल ना उठाने पर उन्हें शक होता है और वो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन के बाद पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और जहां दोनों कन्फेस करते हैं कि उन्होंने सौरभ का मर्डर किया है, जिसके बाद पुलिस कटर मशीन से उस ड्रम को काट कर सौरभ की लाश को रिकवर करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साहिल बताता है कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की स्वर्गीय मां बनकर बात की और उसे ये कहकर कन्विंस किया कि तुम्हारी मां चाहती है कि तुम सौरभ का मर्डर करो। इस मर्डर में मुस्कान के पेरेंट्स ने अपनी बेटी को समाज के लिए एक खतरा बताकर उसे मौत की सजा सुनाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ एक अच्छा लड़का था, मुस्कान ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। दोस्तों, ये कहानी एक सीख है आजकल की जनरेशन और उन सभी लड़की और लड़कों के लिए जो 4 दिन के प्यार के खातिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसने सोचा था कि सौरभ जिस प्यार के लिए अपना घर, अपनी जॉब, अपना सब कुछ छोड़ देता है, एक दिन उसका यही प्यार उसे 15 टुकड़ों में काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अपने रिलेशनशिप में अंधे होकर अपने माँ बाप को छोड़ने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है या फिर मैं जिस शख्स के लिए ये सब कर रहा हूं वो इस लायक भी है, और क्या मेरा ये शख्स हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा या फिर क्या मैं अपना पूरा जीवन इस शख्स के साथ में बिता सकता हूं। सब कुछ सोच कर अपनी लाइफ के डिसीजंस लें, वरना कब किसका प्यार उसे टुकड़ों में काटने के लिए तैयार बैठा है कोई नहीं जानता। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।